ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 21 श्लोक क्रमांक 10। कह नो अस्य कीर्तिम शृणोति अभिज्ञः यत् विक्रम उच्चिष्टम अशेष भूपाः लोकाः सपालाः उपजीवन्ति कामं कर्म शुद्धं कोऽन्वस्य कीर्तिं न शृणोत्यभिज्ञो यद्विक्रमोच्चिष्टमशेषभूपः लोकाः सपाला उपजीवन्ति कामम् अद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम्। कह कौन, नु लेकिन, अस्य इस राजा पृथु की, कीर्तिम ख्याति, न शृणोति नहीं सुनता, अभिज्ञः बुद्धिमान, यत् उसका, विक्रम वीरता, उच्चिष्टम झूठन, अशेष असंख्य, भूपाः राजा, लोकाः लोक, सपालाः अपने देवताओं सहित, उपजीवन्ति जीवन यापन करते हैं, कामम वांछित वस्तुएं, अद्य अपि आज भी, तत् वह, मैं मुझसे, वद कृपया कहो, कर्म कार्य, शुद्धम शुभ। अनुवाद एवं तात्पर्य अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। पृथु महाराज के कर्म इतने महान थे और उनकी शासन प्रणाली इतनी उदार थी कि आज भी सभी राजा तथा विभिन्न लोकों के देवता उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं। भला ऐसा कौन होगा जो उनकी कीर्तिमय कार्यों को सुनना नहीं चाहेगा। उनके कर्म इतने पवित्र तथा शुभ है कि मैं उनके संबंध में पुनः पुनः सुनना चाहता हूँ। तात्पर्य, संत विदुर द्वारा पृथु महाराज के विषय में बारंबार सुनने का मंतव्य यह था कि सामान्य राजाओं तथा कार्याध्यक्षों के लिए ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जिससे वे पृथु महाराज के कार्यों के विषय में सुनकर अपने राज्यों में प्रजा की शांति तथा उसकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ठीक से शासन चला सके। दुर्भाग्यवश आज के समय में कोई भी पृथु महाराज के विषय में सुनने या उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने की परवाह नहीं करता। इसीलिए विश्व का कोई भी राष्ट्र न तो सुखी है और न आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रसर है। यद्यपि मानव जीवन का एकमात्र ध्येय एवं उद्देश्य यही है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रसंग चल रहा है पृथु महाराज के बारे में, और विदुर जो है वो मैत्रेय मुनि से श्रवण कर रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विदुर जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त है, और शुद्ध भक्त का एक विशेष लक्षण बताया है कि वो भगवान के बारे में और भगवान के भक्तों के बारे में सुनना चाहता है। और ये लक्षण विदुर में दिखाई दे रहे हैं कि वो पृथु महाराज जो कि भगवान के महान भक्त हैं, शक्त्यावेश अवतार भगवान के हैं, उनके बारे में श्रवण करना चाहते हैं, और मैत्रेय मुनि उनको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से जब दो भक्त आपस में मिलते हैं, उन्नत भक्त, तो उनकी जो चर्चा है वो राजनैतिक, सामाजिक या पारिवारिक नहीं होती है। उनकी चर्चा होती है कृष्ण चर्चा, कृष्ण कथा। और श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने वर्णन किया है, मत चित्ता मद्गतः प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि जो भगवान के भक्त आपस में मिलते हैं तो भगवान की कथा करते हैं, और कथा करने से भक्तों को परम संतोष का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। वो प्राण है, भगवान के भक्तों के प्राण है भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, हम मृत के समान है। एक भक्त यदि भगवान के भक्तों की कथा और भगवान की कथा नहीं सुनता है तो हम जीते जी मरे हुए हैं, डेड है। इसलिए भक्ति में हमें जो जीवंत रखता है, जो प्राण संचारित होते हैं, वो कैसे होते हैं? भगवान के लीलाओं को सुनने से, भक्तों की जो लीलाएं वो सुनने से। इसीलिए देखिए चैतन्य चरितामृत अमृत है। चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं और चैतन्य महाप्रभु के साथ जो पार्षद गण है, जो उनके भक्त हैं, उनकी जो लीलाएं जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर भक्ति प्रवाहित होती है, भक्ति का संचार होता है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि हर एक भक्त को रात्रि में सोने से पहले कृष्ण लीला पढ़नी चाहिए। वो हमारी जो पूरे दिन की जो चेतना है उसको उन्नत बनाता है। तो ये हम देख रहे हैं लक्षण विदुर जी के अंदर कि कैसे वो पूछ रहे हैं कि मैं सुनना चाहता हूँ और आप थोड़ा बताइए। बार बार सुनना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि एक बार सुना, बार बार। तो हम देखते हैं भागवतम के अलग अलग स्कंद के अंदर कि यहाँ पे जो विदुर है वो मैत्रेय से सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? कोई सामाजिक, पारिवारिक या राजनीतिक चर्चा नहीं, भगवान और भगवान के संबंधित जो वस्तुएं हैं, है ना, गुण, रूप, धाम, लीला या भगवान के जो भक्त हैं उनके संबंध में वो चर्चा सुनना चाह रहे हैं। ये एक हम देख रहे हैं। फिर वेद व्यास जी नारद मुनि से श्रवण कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं भगवान के बारे में। ब्रह्मा जी भगवान से सुन रहे हैं, और फिर युधिष्ठिर महाराज जो है नारद मुनि से श्रवण कर रहे हैं। और इसी प्रकार आप और आगे जाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग स्कंदों में एक भगवान के बारे में बोल रहा है और एक भगवान के बारे में सुन रहा है। तो इसीलिए कभी कभी जब हम अवसर देते हैं भक्तों को कि आप भगवान के बारे में जो है कथा कीजिए, या अवसर देते हैं कि आप आज प्रवचन दीजिए, तो कई बार हम पीछे हटते हैं, है ना। ऐसे मेरे साथ भी होता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि क्लास दूँ ऐसे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा अवसर है भगवान का गुणगान करने के लिए, और हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान के बारे में कुछ बोल पाए। तो इसीलिए हाँ, वो जरूरी है कि सबको श्रवण करना चाहिए, लेकिन अगर सब यही सोचेंगे कि सबको श्रवण करना चाहिए तो बोलेगा कौन? अगर कोई बोलने वाला ही नहीं होगा तो हम श्रवण किससे करेंगे? इसीलिए किसी भक्त को तो ये सेवा लेनी पड़ती है कि यहाँ पे बैठ के कोई भगवान के बारे में बोले, तब तो हम सुन पाएंगे। ऐसे के व्यास आसन खाली है और आप यहाँ के आके बैठ जाए, सुनेंगे किससे? श्रवण क्या करेंगे अगर कोई यहाँ पे है नहीं बोलने वाला? तो आप देखिए भागवतम में सब कोई बोल रहा है और कोई सुन रहा है भगवान की कथा। तो इस प्रकार से ये हमारा सौभाग्य है कि हम इतने पतित जीव है, कलयुग में इतने अधम जीव हैं कि
प्रामाणिक संप्रदाय में, इस परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको भगवान के बारे में बोलने का अवसर मिल रहा है। हम भगवान के बारे में कुछ बोल पा रहे हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। तो इसीलिए आप देखिए कि हमको बोलना क्या है, जो हमने वरिष्ठों से सुना है। आप देखिए श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी और अलग अलग वर्णन है कि वहां पे वो बोलते हैं कि मैं जो मेरे वरिष्ठों से सुना है वो मैं आपको बताऊंगा, जो कथा मैंने सुनी है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ऐसे कई बार भागवतम में श्लोक आते हैं कि मैंने इनसे सुना है और मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूं। तो ऐसे ही जब हम किसी भक्तों से सुनते हैं, वो सुन के केवल दोहराना है, भगवान के बारे में बोलना है, उससे हृदय की शुद्धि होती है, मार्जन होता है। तो और यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनके कार्य महान होते हैं, और वो सुनने में संतोष का और आनंद का अनुभव होना चाहिए। नहीं तो हमारे लिए और है क्या, क्या सुनेंगे हम, किस विषय में सुनेंगे? कोई पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन वो अच्छा लगता है हमको। अगर मैं यहाँ पे कुछ फिल्म की चर्चा करूंगा, पॉलिटिक्स की चर्चा करूंगा, बीजेपी के बारे में बोलूंगा, कांग्रेस के बारे में बोलूंगा, अच्छा लगेगा। भगवान के बारे में बोलूंगा तो आपको नींद आएगी, हाँ, आंख गर्दन नीचे झुक जाएगी, आंख बंद हो जाएगी। लेकिन जैसे मैं बोलूंगा अभी देखो कांग्रेस में चला, तुरंत आंख खड़ी हो जाएगी, हाँ, गर्दन ऊंची हो जाएगी। क्या बोल रहे पूजी, थोड़ा बताइए। ये क्योंकि जीव का स्वभाव है, जीव जो है गंदगी में रहना पसंद करता है। ये कूड़ा कचरा है और उस कचरे में हम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हम सब कौवे हैं और कौवे गंदगी में रहना चाहता है। लेकिन जो हंस होते हैं, परम हंस होते हैं, उनको भगवान की कथा में आनंद होता है। और ये सब चीज़ हमको अच्छा नहीं लगती है, जो राजनीतिक चर्चा, सामाजिक या बॉलीवुड, हॉलीवुड, क्रिकेट, ये सब हमको संतोष नहीं दे सकते। हालांकि हमको अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन वो अच्छा लगता है क्योंकि अभी हमारा बद्ध अवस्था है। उस बद्ध अवस्था में हमको ये कथा अच्छी नहीं लगती, नींद आती है, थक जाते हैं, रुचि नहीं है सुनने में, ये सब होता है। लेकिन धीरे धीरे जब सुनते जाते हैं, सुनते हैं, अभी मैं बताऊंगा कि कथा जो परम भक्त होते हैं वो क्या वर्णन करते हैं, कथा सुनने से क्या अनुभव कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया है कि भगवान की कथा जो है जब हम श्रवण करते हैं तो कभी थकते नहीं है। यहाँ पे वर्णन किया गया है, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 19 क्या बता रहे, वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। बता रहे हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं, प्रतिक्षण, थकते नहीं है। अभी हम कथा कर सकते कितनी देर, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद थक जाएंगे। आपको भी भूख लगेगी, मेरा भी गला फट जाएगा, मुझे भी भूख प्यास लगेगी। लेकिन जिन्होंने रुचि विकसित कर ली भगवान की कथा में, वो थकते नहीं है कथा करने में, और सुनने वाले भी नहीं थकते। अब देखिए परीक्षित महाराज जब कथा श्रवण कर रहे थे, सुखदेव गोस्वामी जब कथा कह रहे हैं, तो खाली परीक्षित महाराज 7 दिन तक नहीं सुन रहे, जो ऋषिगण हैं वो लोग भी कथा सुन रहे हैं लगातार 7 दिनों तक। उन्होंने भी पानी प्रसाद ये सब नहीं था, कंटिन्यू भगवान की कथा सुन रहे हैं। और हमारे यहाँ 45 मिनट की कक्षा होती है, उसमें कई बार देखते हैं कि भक्त लोग को, आप कई बार देखा होगा कि भक्त लोग कथा में से उठ के कभी पानी पीने चले जाते हैं, कभी बाथरूम चले जाते हैं, कभी सो जाते हैं। 45 मिनट कक्षा में भगवान की कथा हम नहीं सुन सकते, ये हालत है हमारी। कहाँ हमको जाना है? प्रभुपाद जी जब प्रवचन देते थे तो कई बार शिष्य लोग उठ के जाते थे। प्रभुपाद जी बोले कि भगवान की कथा सुनने से महत्वपूर्ण और क्या कार्य हो सकता है, इससे महत्वपूर्ण कार्य और क्या हो सकता है जीवन में? सब कार्य है, लेकिन मुख्य है, आप देखिए वो जो श्लोक है नित्यम भागवत सेवया, उसमें प्रभुपाद जी अनुवाद में क्या लिख रहे हैं? भागवत पढ़ना नहीं चाहिए, प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं नियमित रूप से भागवत की कक्षाओं में आना चाहिए, ये लिख रहे प्रभुपाद जी।
भागवत की कक्षाओं में आना चाहिए नियमित। तो ये भक्त के प्राण है, क्योंकि जब हम भगवान की, और देखिए प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम बनाया है ना, मंगला आरती, जप, उसके बाद भगवान की कथा। अब हमारी चेतना जो है शुद्ध थोड़ी विकसित हो गई। अब दिन में जब हम कोई कार्य करेंगे, कोई सेवा करेंगे, तो उस कृष्ण चेतना में रहेंगे, कृष्ण भावना में रहेंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने नाम दिया है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। भावना क्या है? कृष्ण के लिए। और वो कृष्ण की भावना कैसे आएगी? भगवान की कथा सुनने से। ये सोसाइटी प्रभुपाद जी ने क्रिएट की है। क्यों क्रिएट की है? कृष्ण भावना विकसित करने के लिए। तो अभी हम कृष्ण भावना विकसित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। जब हम भगवान का सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, रसोई करते हैं, सफाई करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, क्या उस समय हम कृष्ण भावना में रह पाते हैं? नहीं रह पाते। तो उसके लिए यह अभ्यास है कि अगर हम श्रवण कम कर रहे हैं तो उसको बढ़ाना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनने में और रुचि विकसित करनी चाहिए। तो फिर धीरे धीरे जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो उससे कृष्ण भावना जो है विकसित होगी। और फिर प्रभुपाद जी ने इसीलिए नाम दिया कृष्ण भावनामृत संघ। तब फिर आपको सेवा जो है बोझ नहीं लगेगी, वो अमृत लगेगी, है ना। अमृत है ना, भावना अमृत, अमृत के समान प्रतीत होगी कोई भी कार्य। और जब हम भगवान के बारे में श्रवण नहीं करते सम्यक रूप से, सम्यक रूप से श्रवण तो आप अभी यहाँ कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन सम्यक रूप से नहीं कर रहे। सम्यक रूप से जब हम श्रवण करते हैं तो भगवान की जो सेवाएं हैं, भगवान के जो कार्य हैं, वो हमें अमृत के समान लगते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा? वो सब विष के समान लगेंगे, है ना। झाड़ू मारना, ओ नीचे झुक के झाड़ू मारना पड़ता है। नहीं, जब आप कथा श्रवण करेंगे तो आपको अमृत लगेगा। भगवान के लिए झाड़ू मारना है, मेरा सौभाग्य है। भगवान के लिए मुझे रसोई करना है, ये मेरा सौभाग्य है, अमृत के समान लगेगा। तो कथा करने से, कथा जो करता है, वो कथा जो सुनता है, दोनों का फायदा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि पृथु महाराज के बारे में विदुर जी सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों के जो कर्म है वो महान होते हैं। हम देखते हैं हमारे जो आचार्यगण हैं उनकी जीवनी देखिए आप। श्रील प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया वो महान है, कोई नहीं कर सकते। तो हमें लगता है क्यों बार 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 प्रभुपाद जी के बारे में बोला जाता है, क्यों बार 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 बार? क्योंकि प्रभुपाद जी की संस्था, इसलिए प्रभुपाद जी के बारे में बोला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने वो महान कर्म किया है, वो महान कार्य किया है जो कोई नहीं कर सकता है। आप खुद सोचिए कि 70 वर्ष की आयु में कौन जाएगा जहाज में, और वो भी प्रभुपाद जी को 2 बार हार्ट अटैक आया, और वो भी पेड़ के नीचे अकेले बैठ के कीर्तन किया। क्या ये महान कर्म नहीं है? इसीलिए हम बार 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 श्रील प्रभुपाद जी के बारे में वर्णन करते हैं, और सुनने से हमको आनंद होना चाहिए, बोरिंग नहीं लगना चाहिए। तो फिर हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, क्या कर्म थे उनके, क्या कार्य किए उन्होंने, इतने महान महान कार्य किए। तो वो सुनने से संतोष का अनुभव होना चाहिए, आनंद का अनुभव होना चाहिए। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, अलग अलग जो आचार्य हैं, इनके बारे में जब आप सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो इनके बारे में सुनने से हमारे अंदर भक्ति प्रवाहित होती है, संचारित होती है। ये कोई सामान्य किसी एक महान व्यक्ति है उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हाँ एक कोई राजा थे, उनके बारे में, एक कोई संत आए थे, उनका नाम रामानुजाचार्य। नहीं, ये भगवान के नित्य पार्षद है, शुद्ध भक्त हैं। इनके बारे में जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर वो भक्ति प्रवाहित होने लगती है। ऐसे मुझे अनुभव है, जब हम थोड़ा भक्ति में, मैं कभी कभी ऐसा लगता है कि क्षीण हो रहे हैं या उत्साह नहीं है, तो मैं ऐसे भगवान के जो भक्त हैं उनके चरित्र को पढ़ता हूँ, है ना। तो पढ़ने से तुरंत कि ये लोग ने इतना महान कर्म किया, इतना महान कार्य किया। श्रील प्रभुपाद जी एक वृद्धावस्था में जो ये कर सकते हैं, मैं एक 25 साल का ये नहीं कर सकता, भगवान के लिए इतना नहीं कर सकता। तुरंत वो उत्साह आता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या किया, उन्होंने क्या योगदान दिया हमको, तो क्या मैं इतना सा कार्य नहीं कर सकता भगवान के लिए? ये ऐसा विचार आता है। आचार्य जो है उन्होंने कितने महान महान कर्म किए, कितना योगदान दिया है समाज में, तो हम क्या करते हैं? तो ये पढ़ने से हमारे अंदर भी वो स्फुरित होता है, वो उत्साह आता है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी का जो जीवनी है, भक्ति सिद्धांत महाराज का जो जीवनी है, अलग अलग आचार्य को जो जीवनी है, वो पढ़ते रहने से हम उत्साहित होते हैं भक्ति में। तो
अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो समाज में लोग हैं वो सामान्य रूप से भगवान की कथा में रुचि नहीं रखते हैं। अगर भगवान की कथा में रुचि रखते भी हैं तो ऐसे कि उसमें कुछ, जैसे भागवत कथा होती है तो कुछ जोक्स होना चाहिए, कुछ म्यूजिक होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तब वो कथा अच्छी लगती है। तो वो सब है, लेकिन भगवान की कथा जब हम कोई व्यक्ति करता है तो बताया है कि वो व्यक्ति का जो चरित्र है पवित्र होना चाहिए। अभी हम उस स्तर पे नहीं है, करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा चरित्र पवित्र होता है, निर्मल होता है, और उस शुद्ध वाणी से जब हम भगवान की कथा करते हैं तो फिर लोगों के अंदर भी कृष्ण चेतना प्रवाहित होती है ना। अभी नींद क्यों आ रही है आप लोग को? सो रहे हैं बहुत लोग, क्यों सो रहे हैं? क्योंकि हो सकता है मेरा चरित्र पवित्र ना हो, प्रयास कर रहा हूं भगवान की कथा बोलने का, निर्मल नहीं है, बहुत सारे काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष है अंदर, निर्मल नहीं है। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त आके यहाँ बैठेगा, प्रभुपाद जी आके बैठ जाए, भक्ति सिद्धांत महाराज आके बैठ के कुछ बोलेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? चरित्र पवित्र है, निर्मल है। इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि बस रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए आके यहां बैठना है और सो जाना है। और नियम बना हुआ है कि 8 बजे आना है, कथा में बैठना है और सो जाना है, ये नियम बना लिया है हमने। हम प्रयास भी नहीं करते कि भगवान की कथा चल रही तो मैं थोड़ा जागने का प्रयास करूं, ये प्रयास तक नहीं है। मतलब हम इतनी निम्न चेतना में, इतनी निकृष्ट चेतना में है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नायक भगवान कृष्ण है ना, जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति किनकी कर रहे हैं पहले ये भी पता होना चाहिए, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनका यहां गुणगान हो रहा है और मुझे नींद आ रही है। क्या स्तर है भक्ति का? देखिए हमारा स्तर क्या है। दिन रात जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, है ना, आप क्यों सेवा क्यों कर रहे हैं? प्रयास किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए। और जिन भगवान की आप सेवा कर रहे हैं उनका यहां पे गुणगान रोज प्रतिदिन होता है, लेकिन उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, उसमें कोई रुचि नहीं है, तो फिर मैं कर क्यों रहा हूं? उनकी सेवा क्यों कर रहा हूं? तो इसीलिए प्रयास करना चाहिए। हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन प्रयास करने से होगा धीरे 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 धीरे। अब चलो ये भी अच्छा है कि नहीं आने से कम क्लास में आके सोना, भागवत कक्षा में सोना अच्छा है। और एक दिन जब आप जागृत हो जाएंगे तो फिर हमेशा के लिए आप चेतन हो जाएंगे, कभी सोएंगे नहीं, जब रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो अब देखिए श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, बताते हैं कि इस कल प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। तो पाप का युग है, कलयुग मतलब पाप का युग है। और यहां पे बताया शुद्धि कामो न शुणु यादृश कली मलापहम। यहां पे प्रभुपाद जी बता रहे, बहुत अच्छा तात्पर्य है, आज के इस तात्पर्य से जुड़ा हुआ है। कलयुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। नासमझी, छोटी छोटी नासमझी से लड़ाइयां हो जाती है। जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं है और जो कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता, अभी यहां पे प्रभुपाद जी ने आज के तात्पर्य में लिखा था ना कि जो नेतागण है, जो शासन है, वो भगवान के बारे में कथा करना नहीं चाहते, कोई इच्छा नहीं है, वो शांति चाहते हैं, लेकिन शांति का फॉर्मूला नहीं पता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो है, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या बोला प्रभुपाद जी ने? भगवान की श्रवण की सरल महिमा विधि, एकदम सरल। अभी देखिए, उत्सुक हैं, मैत्री चाहते हैं, शांति भी चाहते हैं, लेकिन जो श्रवण की सरल विधि है पता ही नहीं क्या करना है, खाली श्रवण करना है भगवान के बारे में। और जिनको श्रवण की सरल विधि पता है
उनको इंटरेस्ट नहीं है। आपको है ना, पता तो है विधि, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। जिनको नहीं पता है वो तो अज्ञानता में है। जिनको पता है कि ये सरल विधि है भगवान से जुड़ने का, सबसे सरल उपाय भगवान की कथा सुनने का, उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है। तो प्रभुपाद जी फिर आगे बता रहे हैं, इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी है ना। जब हम प्रचार करते हैं तो फिर कुछ लोग होंगे जो विरोध करेंगे, भगवान की महिमा का हम प्रचार करने का प्रयास करते हैं तो। दूसरे शब्दों में, मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लंघ्य जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती है। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि जो भी प्रयास योजनाएं बना रहे हैं वो सब विफल हो रही है। दिन प्रतिदिन नई नई योजनाएं हर साल बनाते जाते हैं, आज ये योजना, कल ये योजना, आने वाले कुछ महीनों में ये योजना, वो सारी योजनाएं विफल हो रही है। क्यों? बस एक सिद्धांत अगर वो अपना ले कि हमारा जो राज्य है, जो समाज है, उसको इस स्तर पे उठाना कि उनको भगवान की श्रवण करने का अवसर मिल सके, भगवान की महिमा को सुनने का अवसर मिल सके, और जो भगवान की महिमा कर रहे हैं उनको एक अच्छा अवसर मिल सके। इसके लिए अगर वो प्रयास करेंगे तो एक पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में एक बहुत अच्छा स्तर निर्माण कर सकते हैं। अभी जैसे बहुत अच्छा सुंदर राम मंदिर बनाया, बहुत सुंदर है, बहुत भव्य आयोजन किया, लेकिन वहां पे भगवान राम की कथा के बारे में क्या आयोजन है कि जो भी दर्शनार्थी आते हैं, प्रतिदिन कई लाखों की संख्या में आते हैं, तो वहां पे प्रतिदिन इतने लोग आते हैं और भगवान की राम की शिक्षाएं, भगवान राम का चरित्र, भगवान राम की कथा है, उसके लिए क्या योजना है? ये श्रवण की महिमा, सरल विधि। अगर वहां पे इतने सारे दर्शनार्थी आ रहे हैं, अगर प्रतिदिन भी वो राम की शिक्षाओं को सुनेंगे, अगर उसमें से एक शिक्षा भी जीवन में अपना ली, एक शिक्षा भी, उनका जीवन धन्य हो जाएगा। तो उद्देश्य मंदिर बनाना और बहुत भव्य आयोजन करना मंदिर में, उसके पीछे प्रयोजन क्या है? भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल सके लोगों को, यह बहुत बड़ा प्रयोजन है। तो अगर उसमें भगवान की कथा श्रवण की विधि नहीं है तो वो विफल है, वो मंदिर या संगठन या फिर वो संस्था विफल है यदि उसमें भगवान की श्रवण की महिमा का अवसर नहीं मिल रहा है। वो खोखला है अंदर से, बाहर से अच्छा लग रहा है, वो लकड़ी दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, लेकिन एक मुक्का मारेंगे टूट जाएगी। क्यों? खोखला है। बहुत इतना बड़ा बड़ा मंदिर है, सब कुछ दिखेगा, भव्य आयोजन, कार्यक्रम सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन कमी क्या है? भगवान की कथा श्रवण नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ी कमी है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बोले कि मुझे जरूरत नहीं बड़े मंदिर बनाने की, मैं तो एक पेड़ के नीचे बैठ के भी कथा कर सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग आएंगे नहीं पेड़ के नीचे, इसलिए मुझे पूरा इतना बड़ा ये पूरा प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है ना, मंदिर बनाने पड़ रहे हैं, पूरा व्यवस्था करना पड़ रहा है ताकि लोग आकर्षित हो भगवान की कथा सुनने के लिए। नहीं तो मुझे क्या है, मैं तो एक साधु हूं, पेड़ के नीचे बैठ के मैं कथा कर सकता हूं, इसके लिए कोई बड़े आयोजन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों को क्या चाहिए? एक स्थान चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, लाइट चाहिए, और फिर कुछ चाहिए व्यवस्था, तब आके बैठेंगे, गद्दा होना चाहिए नरम। पहले ऐसे नहीं होता था। साधु जाते थे गांव में, एक वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे बैठते थे, कथा करते थे, और जितने लोग आए वो कथा सुनते थे। प्रभुपाद जी भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन देखा कि कलयुग में लोगों की स्थिति क्या है, उनका स्तर क्या है अभी भक्ति में, तो उनको चाहिए सुविधा, फैसिलिटी, है ना, चेयर चाहिए, टेबल कुर्सी सब व्यवस्था होगी, पंखे होंगे तो अच्छा सुनेंगे, लेकिन उसमें भी सुनते नहीं, उसमें भी सो जाते हैं। फैसिलिटी देने पे भी भगवान की कथा नहीं सुन पा रहे, ये हालत है। तो सोचिए कि पेड़ के नीचे बिठाएंगे तो क्या होगा। तो इसीलिए ये जो योजनाएं हम बनाते हैं उसके पीछे प्रयोजन ये होना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण का अवसर मिल सके। और भी प्रभुपाद जी यहां पे बता रहे हैं, यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए,
जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में अंकित है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मार्ग खोल देना चाहिए कृष्ण भक्ति का। और फिर इसके बाद एक और भी अच्छा श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, आप सभी जानते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 16। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत्स्या विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवना। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, क्या बताएं? समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, 1% भी पाप नहीं होना चाहिए, 1% भी। इसलिए मैंने बोला कि जिसका चरित्र पवित्र है, जो निर्मल है, यानी कि कोई भी प्रकार का पाप नहीं है, और उसके लिए हमें अंतर झांकना पड़ेगा, अंतरात्मा में। और फिर बोल रहे हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसे भक्तों की जब हम सेवा करते हैं, उसका फिर फल बता रहे हैं कि ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो ऐसे जब भगवान की भक्तों की जब हम सेवा करते हैं, तो भगवान के भक्तों की सेवा करने से, वैष्णव की सेवा करने से भगवान के प्रति कथा सुनने की रुचि उत्पन्न होती है। खाली आप श्रवण करते रहेंगे, श्रवण करेंगे, लेकिन सेवा नहीं करेंगे वैष्णव की, और वैष्णव की बल्कि उल्टी निंदा करेंगे, तो फिर वो तो उल्टा प्रभाव हो जाएगा उसका। इसीलिए बताया, सताम निंदा नाम न परम अपराधम वितनुते, कि जो भगवान की भक्ति की सेवा में लगे हुए भक्त हैं, उनकी यदि हम निंदा करते हैं तो भगवान को पसंद नहीं है, तो बल्कि उनकी सेवा करनी चाहिए। वो कैसे भी भक्त हो, है ना, वो भगवान की सेवा में यदि लगे हुए, ठीक है, उनके अंदर कुछ अनर्थ है, कुछ दोष है, क्योंकि सभी तो पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। जैसे यहाँ पे बताया भागवतम में कि जो पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, कौन है? हाथ उठा सकते हैं आप में से? पापों से पूर्ण रूप से जो मुक्त है, पूर्ण रूप से, डिफिकल्ट, बहुत असंभव है कलयुग में, क्योंकि पता नहीं हम कितने प्रकार के जाने अनजाने में, नाना प्रकार से, और कुछ तो जाने में, जान के भी कर रहे होंगे पाप, पता है फिर भी, तो पूर्ण रूप से मुक्त मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो भगवान के ऐसे महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी है ना, वो महान भक्त हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करने से हमारे अंदर वो रुचि आएगी भगवान की कथा सुने। अब बोले प्रभुपाद जी तो है नहीं, वो मूर्ति है, और रोज तो सभी भक्तों को तो मान लीजिए कि प्रभुपाद जी यहाँ विग्रह है, उनकी सेवा करने को बोला जाए, वो तो महान भक्त हैं। अब प्रभुपाद जी खाली एक धोती और एक उत्तरी पहनते हैं, सब भक्तों को कैसे अवसर देंगे एक ही दिन? तो प्रभुपाद जी ने भगवान की सेवा में लगाने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम्स दिए, कार्यक्रम दिए, है ना, पुस्तक वितरण, हरिनाम संकीर्तन, प्रचार आंदोलन, मंदिर निर्माण, फिर मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह करना, एकत्रित करना। तो इस तरह से अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा, है ना, बहुत सारे कार्यक्रम है, कृषि समुदाय, वर्ण व्यवस्था स्थापना करना, गांवों के अंदर कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, युवाओं को कृष्ण भक्ति में जोड़ना, ये सब क्या है? प्रभुपाद जी की सेवा है। ये श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में जुड़ने से हमारे अंदर भगवान की कथा सुनने की रुचि उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए केवल हमको एक ड्राई स्पेक्युलेटर, ड्राई खाली सूखा सूखा ज्ञान नहीं लेना है शास्त्रों से, है ना। मैंने भागवतम पढ़ा 10 बार, चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया 5 बार, क्या समझा? भागवतम में से क्या समझा आपने, क्या सीखा 10 बार पढ़ने पे? भगवत गीता आपने 10 बार पढ़ी और अभी भी पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, क्या सीखा उसमें से? तो ये बता रहे हैं इसमें, इस श्लोक में, कि जब हम ऐसे महान शुद्ध, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी का जीवन पवित्र है, निर्मल है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आपके अंदर डाउट है, संशय है, तो फिर आप श्रील प्रभुपाद जी के सच्चे अनुयायी नहीं है। अगर हम प्रभुपाद से जुड़े हुए, तो ये पक्का हमें विश्वास होना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ आए, मतलब उनका जीवन पवित्र है, निर्मल है, कोई भी प्रकार का उनके अंदर अनर्थ नहीं है, वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, और उनकी सेवा में हम लगे हैं। लेकिन हम उनकी सेवा करना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते, हमको बोझ लगती है। तो इसी प्रकार जो स्तर अभी विदुर जी का है ना, वो श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में वर्णन है कि भगवान जब इस धरातल से अपनी लीला समाप्त करके जा रहे थे, तब वो विदुर का स्मरण कर रहे थे। विदुर का सोचिए,
और वो विदुर भगवान के भक्तों की कथा सुनना चाह रहे हैं। तो हम भक्ति में कितने भी उन्नत हो जाए, तो भक्ति में उन्नत होने पे ये जो एक लक्षण है, भगवान के बारे में सुनते रहना सतत, भगवान के भक्तों के बारे में सुनते रहना सतत, ये कम नहीं होना चाहिए, ये बल्कि बढ़ना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कई बार हम जैसे जैसे भक्ति में उन्नत होते हैं तो सेवाओं में इतने व्यस्त होते हैं कि भगवान के बारे में सुनने का अवसर नहीं मिलता है। क्योंकि जब आप भक्ति में उन्नत हो जाएंगे, या तो आपको बोलेंगे आप प्रवचन दीजिए, कुछ बताइए हमको, उपदेश दीजिए, लेकिन हमको सुनने का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसा होगा, ऐसे होता है जब हम कहीं जाते हैं बाहर, तो लोग बोलते हैं कि आप भगवान के बारे में कुछ बताइए। घर जाएंगे, परिवार में मिलेंगे, समाज में जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि आप भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो आप भगवान के बारे में कुछ बताएंगे। लेकिन हमको कौन बताएगा भगवान के बारे में, हम किन से सुनेंगे? इसीलिए स्तर उन्नत होने पे ये भगवान की कथा श्रवण जो है बढ़ती रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं, उनका ये लक्षण प्रमुख रहा है, भगवान के बारे में सुनना, और सुनने से उन्होंने प्रगति की है भगवान के बारे में। तो इसीलिए श्रवण करना ये सबसे बड़ी भक्ति में बहुत विधि है। इसीलिए बताया श्रवणम कीर्तनम विष्णु। जो व्यक्ति अच्छा श्रवण करता है वो व्यक्ति अच्छा कीर्तन कर पाएगा। कीर्तन मतलब भगवान का प्रचार, भगवान का यशोगान कौन करेगा? जिसने श्रवण किया है अच्छे से। तो कीर्तन मतलब खाली नहीं करताल मृदंग लेके बस गाना, सिंगिंग करना। कीर्तन मतलब भगवान की महिमा मंडन करना, भगवान का यशोगान करना। कौन कर सकता है? जिसने सुना है। जिसने सुना ही ना हो क्या बोलेगा भगवान के बारे में, क्या बोलेगा वो? तो इसीलिए जितना हम सुनते हैं, तो सुनने पे उसका दूसरा प्रभाव क्या होगा? कीर्तनम, आप बोलेंगे दूसरों को। अगर हम सुनते नहीं है तो फिर बोलेंगे क्या? तो श्रवणम कीर्तनम, ये नौविधा भक्ति में सबसे प्रथम है श्रवणम, सुनना। श्रवणम में भगवान के भक्तों के बारे में और स्वयं श्री भगवान हरि के बारे में, ये दो चीज है महत्वपूर्ण। और ये भी नहीं है तो फिर बताया श्रील प्रभुपाद जी ने, देखिए क्या बताया कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो वही सुनिए, वो भी एक श्रवण है। भगवान के नामों को हम सुन रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा श्रवण है। 2 घंटा आप कृष्ण के नाम का श्रवण कर रहे हैं। राम, ये जो शब्द है वो आपके कान में जा रहा है, वो आप सुन रहे हैं। देखो छोटी मोटी चीज नहीं है। हरे कृष्ण हरे राम, ये जो शब्द है ये हम सुन रहे हैं प्रतिदिन। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है ना? कोई रुचि नहीं आ रही है, क्यों? ऐसा क्यों? अनर्थ इतने सारे अंदर है, लेकिन फिर भी करते जाना है। करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये बोलने में आनंद का अनुभव होगा कि मैं कृष्ण का नाम ले रहा हूं, मैं कृष्ण का नाम पुकार रहा हूं और वो सुन रहा हूं, ये आनंद होगा। नहीं तो फिर बहुत भारी लगता है। एक कृष्ण नाम बोलने में ऐसा लगता है कितना ताकत लगता है, हरे कृष्ण, थक जाते हैं कृष्ण नाम। तो 16 माला करते करते तो बाप रे क्या हो जाता है। ये हालत है अभी हमारी, यार रियली ये स्थिति है हमारी। आप अवलोकन कीजिए, एक कृष्ण एक माला करने में, शुरू शुरू में लोगों को हम बोलते हैं एक माला के पंडित जी 10 मिनट लगता है एक माला करने में, कैसे जबड़ा दुख जाता है, ये उंगली दर्द करने लगता है, ये आप 2 घंटा कैसे कर लेते हैं? अब हम थोड़ी उनको बोलेंगे हम भी थकते हैं, थकते तो हम भी है, लेकिन अभी वो नए हैं ना, इसलिए। तो ये हमारी स्थिति है कि कब वो दिन आएगा कि जब हम कृष्ण का नाम, ये कृष्ण शब्द जब पुकारेंगे तो हृदय में हो कृष्ण का नाम लिया। और कौन है वो कृष्ण जिसका मैं नाम ले रहा हूं, जिनका मैं श्रवण कर रहा हूं? वो कृष्ण है कौन? यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा के वो पुत्र है ना? और भगवान कृष्ण खुद उनसे डरते हैं।
जिनसे पूरा संसार डरता है। व्रज जन रंजन, व्रज की जो रज है उसमें आनंद का अनुभव करते हैं भगवान कृष्ण। ऐसे कृष्ण का मैं नाम ले रहा हूं। और जय राधा माधव कुंज बिहारी, जो गोपियों के प्राणनाथ है ना, गोपियों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं सेवा करने के लिए, गोपियों के लिए जिन्होंने गोवर्धन धारण किया, ऐसे कृष्ण का मैं नाम ले रहा हूं, यह अनुभव होगा। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यमुना तीर वनचारी, जो यमुना पे विचरण करते हैं, गायों को चराते हैं, है ना, अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, जिनको और कोई कार्य नहीं, बस आनंद, ऐसे कृष्ण का मैं नाम ले रहा हूं, यह अनुभव होगा। तो कोई सामान्य व्यक्ति, कोई कृष्णा, हाँ एक कृष्णा है, कोई व्यक्ति नाम लेता ना, ऐसा नहीं है। जिनका आप नाम ले रहे हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और जिनके बारे में आप सुन रहे हैं कृष्ण, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, ये सामान्य नहीं है। खाली ये श्रवण करने से ही उन्नति हो जाएगी। अगर हरे कृष्ण ये शब्द ही हम ध्यान से सुन ले, उससे हमारी उन्नति हो जाएगी। इसलिए बोला है ना, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, शब्द से जीव की अनावृत्ति होती है इस संसार से। और वो शब्द यदि कोई है, परब्रह्म शब्द, वो हरे कृष्ण महामंत्र। इतना महान शब्द है हरे कृष्ण, छोटा मोटा अक्षर नहीं है। तो ये शब्द ध्वनि जब कान में जाती है और जब हम बोलते हैं, और उस समय ये श्रवण करने पे और ये बोलने पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है, उससे पता चलेगा कि आपकी भगवान के प्रति रुचि कितनी उत्पन्न हुई है, ये पता चलेगा। ये अनुभव हमको भी होता है। जब हम कृष्ण नाम लेते हैं तो क्यों लेते हैं? गुरु जी ने बोला इसलिए लेते हैं। इसलिए नहीं लेते हैं कि मैं भगवान से जुड़ना चाहता हूं। और कैसे जुड़ना चाहता हूं? भगवान के नाम के द्वारा। भगवान के नाम के द्वारा मैं भगवान से जुड़ रहा हूं, संपर्क हो रहा है भगवान से मेरा उनके नाम के द्वारा। तो अभी मुझे सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए कि मैं अभी जब हम कोई बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो है ना, बहुत सावधान है, अभी अपॉइंटमेंट है, टाइम पे जाना है। ऐसे ही जब अब हम भगवान के साथ संपर्क कर रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं, अभी सावधान, सतर्क। तो इसीलिए हमारी जो चेतना है अभी बहुत निकृष्ट है। हमारा हृदय पाषाण है, पत्थर, पिघलता नहीं है कृष्ण का नाम लेने पे, प्रवाहित नहीं होता है। कृष्ण भक्ति, आनंद, ये सब प्रवाहित नहीं होता है। क्यों? पत्थर है, पाषाण। पत्थर को कितना भी आप करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही हम कितना ही कृष्ण नाम ले रहे हैं, हजारों सालों से ले, कई वर्षों से ले रहे हैं, कोई परिवर्तन, पाषाण। तो ये अनुभव करना चाहिए कृष्ण के लिए कि मैं, जो भगवान श्री कृष्ण जो कि गोपिका कांत है, राधा कांत है ना, और वन विहारी है, वृंदावन नाथ है, ऐसे कृष्ण का मैं नाम ले रहा हूं। कितनी महान चीज है, कोई सामान्य व्यक्ति का नाम नहीं। तो ऐसे प्रभुपाद जी बोले कि खाली ये दिव्य ध्वनि हरे कृष्ण महामंत्र को यदि कोई सुनता है, खाली यही श्रवण करता है, उससे वो व्यक्ति इस संसार से निवृत्त हो सकता है। तो इसीलिए ये जो तात्पर्य है और ये जो श्लोक है, इससे ये सीखने को मिलता है कि हमको सुनने का अभ्यास करना चाहिए बार बार भगवान के बारे में। हालांकि अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करने से धीरे 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 वो हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये सब वर्णन पूछने के बाद जब विदुर ने प्रश्न किया कि आप मुझे भगवान के बारे में बताइए, तो फिर मैत्रेय बोलते हैं अगले श्लोक में, मैत्रेय उवाच, बोलते हैं गंगा यमुनोर न धोरंतरा क्षेत्र मावसन आरब्धानेव बुभुजो भोगान पुण्य जिहासया। मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा, हे विदुर, राजा पृथु गंगा तथा यमुना इन दोनों महान नदियों के मध्यवर्ती भूभाग में रहते थे। अभी वो उनका चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि विदुर के अंदर जिज्ञासा है, भगवान की कथा सुनने के प्रति लगाव है। तो तुरंत उन्होंने पृथु महाराज के बारे में वर्णन करना चालू किया और उनके चरित्र के बारे में उन्होंने बता रहे हैं। तो बताया कि पृथु महाराज जो है गंगा और यमुना के महान जो नदियां थी उसके मध्यवर्ती भाग में रहते थे। ये वर्णन किया उन्होंने।
और फिर आगे बताया वे अत्यंत ऐश्वर्यवान थे, अतः ऐसा प्रतीत होता था मानो अपने पूर्व पुण्यों के फल को कम करने के लिए ही प्रारब्ध से प्राप्त संपत्ति का भोग कर रहे थे। तो वर्णन कर रहे हैं पृथु महाराज के बारे में। तो ऐसे कोई सामान्य राजा नहीं थे। तो और यहां पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि जो भगवान के भक्तों का चरित्र होता है वो पवित्र होता है ना। तो जो कथा हम सुनते हैं भगवान के ऐसे भक्तों की, तो कथा सुनने से हमारा भी जो जीवन है वो पवित्र होता है, ये वर्णन कर रहे था। तो इसीलिए आप अलग से प्रयास नहीं कि कैसे प्रयास करें पवित्र होने के लिए। पवित्र होने के लिए ये प्रयास है भगवान के भक्तों के बारे में सुनना कथा, और या भगवान के बारे में, उससे हम पवित्र हो जाएंगे। तो ऐसे और भी वो आगे वर्णन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से मैत्रेय मुनि जो है वो वर्णन कर रहे हैं विदुर जी को पृथु महाराज के बारे में, और उनका पूरा जीवन चरित्र वो बता रहे हैं, और उनको बहुत हर्ष हो रहा है। ऐसा नहीं कि बोरिंग लग रहा है, बहुत हर्ष और आनंद का अनुभव हो रहा है। तो ये स्थिति हमारी कब आएगी, इस पे थोड़ा मनन चिंतन, हमें पश्चाताप होना चाहिए कि अभी हम कितनी निकृष्ट चेतना में है ना, और हम इतने पापी जीव हैं, इतने निकृष्ट अवस्था में कि कृष्ण का नाम या कृष्ण की कथा, कृष्ण के बारे में श्रवण हमको बहुत बुरा लगता है। ये हमारी चेतना, इसके थोड़ा मनन करेंगे तो हमारी वास्तविक स्थिति हमको पता चल पाएगी। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण भैया, ये जैसे आपने बोला कि हमारे अंदर पाप का नहीं होना चाहिए, हमारा चरित्र जो है पवित्र, तो हम अपने खुद से कैसे पता लगाएं कि हमारा चरित्र जो इतना पवित्र है नहीं, और हमारे हम इतने पाप का नहीं है, पाप का कैसे पूरी तरह से मुक्त हो जाए। शास्त्र में आपको ये तो पता होगा नैतिक और अनैतिक क्या है, करेक्ट। और ये शिक्षा सबको मिली है घर से, बचपन से। जैसे सामान्य झूठ बोलना पाप है, और शास्त्र में विशेष करके 4 महापाप का वर्णन किया है। नशा नहीं करना, और नशा में सब कुछ, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, चाय, कॉफी, सब कुछ नशा, ये महापाप बताया। फिर जुआ नहीं खेलना, और फिर मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये 4 महापाप है। ये तो किसी को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा छोटे छोटे पाप है, लेकिन ये महापाप है। तो आपको खुद पता चलेगा कि मेरे जीवन में मैं नैतिकता का पालन कर रहा हूँ या अनैतिकता का पालन कर रहा हूँ। जैसे ईमानदार होना नैतिकता है ना। चोरी करना, झूठ बोलना, डकैती करना, अपशब्द बोलना, गाली देना, सब आपको पता है क्यों करना है। ये तो पापाचारी व्यक्तियों के लक्षण है। लेकिन एक जो सभ्य व्यक्ति है, भद्र व्यक्ति है, उसके अंदर ये सब दुर्गुण जो है वो नहीं होंगे। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज है कि वो भगवान का भक्त होगा, कृष्ण भक्त होगा, विष्णु भक्त होगा। क्योंकि अगर ये सब सद्गुण भी है, लेकिन उसके अंदर यदि भगवत भक्ति ना हो तो वो सद्गुण कुछ काम के नहीं है। तो भगवत भक्ति परायण होने के साथ साथ ये सद्गुण जब आते हैं तब हमारा जीवन पवित्र होता है, तब निर्मल होता है। खाली सद्गुण लाने का प्रयास नहीं, भगवत भक्ति के साथ ये प्रयास होना चाहिए। और आपको पता हो सकता है चले ना भी चले, लेकिन उसके लिए आपको एक गुरु होने चाहिए, मार्गदर्शक होने चाहिए, जो आपको बता सके कि आपका जीवन पापमय है, पुण्यमय है, कि और क्या आपको आगे कार्य करना है, जो आपको बता सके। ऐसे इसीलिए यहाँ पे जैसे विदुर जी है, वो मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं कि भगवान के बारे में बताइए। जैसे वेद व्यास जी है, वो पूछ रहे हैं नारद जी से कि आप थोड़ा बताइए। तो ऐसे आपको भी किन्हीं गुरु से, मार्गदर्शक से ऐसे पूछना चाहिए कि थोड़ा बताइए भगवान के बारे में, मेरे जीवन में मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको बताएंगे इस तरह से। तो गुरु को कहाँ और कैसे ढूंढे, उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी है भगवद गीता यथारूप। उसको आप यदि पढ़ेंगे उनके तात्पर्य को, तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया है कि गुरु की पहचान क्या है, गुरु कौन होते हैं, शिष्य को कैसे होना चाहिए।
और एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है आत्म साक्षात्कार विज्ञान। अभी आप जाएंगे तो बुक टेबल से लीजिए, उस आत्म साक्षात्कार विज्ञान नामक पुस्तक में ये जो आपके प्रश्न है कि गुरु कौन होते हैं, कौन से संप्रदाय में होने चाहिए, शिष्य के क्या लक्षण है, ये सब आपको उसमें प्राप्त होंगे, तो आप ले सकते हैं बाहर से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने सरस्वती माता क्लासेस में बैठने की स्वयं क्लास में कैसे इंसिडेंसेस को समझे प्रभुपाद की शिक्षा बता दी, प्रभुपाद के समय की लोग क्लास में और एक वीडियो निकाली इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जब भगवान के शुद्ध भक्त कथा करते हैं और उनका वाणी में इतना प्रभाव होता है, उनकी वाणी में इतनी शुद्धता है कि वो किसी भी जीव के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में गए और उन्होंने जब प्रचार किया तो एक तरह से आध्यात्मिक रूप से सब सोए हुए थे, लेकिन उनको जगाया। तो यहाँ पे फिजिकली सोना और आध्यात्मिक रूप से सोना, दोनों दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। तो अभी हम कथा सुन रहे हैं, जो वक्ता है उनसे कथा श्रवण कर रहे हैं, तो उसमें दो कारण, एक फिजिकली सोना, हो सकता है वो सो रहा है फिजिकली, लेकिन फिजिकली सोने से ज्यादा महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक रूप से जागृत है कि नहीं। तो हो सकता है कि जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यगण हैं वो सो रहे हो क्लास में, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो कितना जागृत है, उनकी चेतना कितनी जागृत है आध्यात्मिक रूप से। तो जैसे हमारे कार्यों में वो पता चलेगा, हमारी सेवाओं में और अलग अलग चीजें जो हम करते हैं उससे हमारी चेतना का प्रभाव चलेगा, पता चलेगा। क्योंकि जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो श्रवण करने से फायदा ये है कि हम अपने जो दैनिक जीवनचर्या है उसमें कितना परिवर्तन ला पा रहे हैं, हमारी साधना में, जप में, सेवा में, प्रचार में। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न है उसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि हो सकता है वो सोए लेकिन आध्यात्मिक रूप से हो सकता है बहुत उन्नत हो, जागृत हो, उस तरह से समझ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।